आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इतने सालों बाद भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। गलती आपने नहीं, उन्होंने की अम्मी। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, जो सबसे करीब होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। इसलिए बेहतर तो यह है कि कभी किसी को अपने इतना करीब ही ना आने दिया जाए। अगर एक बादल बिना पानी बरसाए चला जाए तो उसका ये मतलब नहीं होता असद कि हम बारिश की उम्मीद ही छोड़ दें। प्यार अल्लाह की नेमत है, इससे मुंह मोड़कर हम जिंदा तो रह सकते हैं मगर जी नहीं सकते। इंशाअल्लाह तुम्हें प्यार जरूर मिलेगा, ऐसा प्यार जो तुम्हें कभी चोट ना पहुंचाए। असद, मुझे अपनी फिक्र नहीं है अम्मी। डर तो इस बात का है कि कहीं मैं किसी और को चोट ना पहुंचा बैठूं। आखिर जनाब राशिद का बेटा हूं, जैसे उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, कहीं मैं किसी और के साथ ऐसा कर बैठा तो। नहीं असद, मैं चाहती हूं बेटा कि तुम शादी करो। आपके अरमानों का ख्याल है मुझे अम्मी। इसका मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो? लेकिन प्यार के लिए नहीं। जिन्हें खामोशियों की आदत होती है उन्हें तन्हाई अच्छी लगती है। भाईजान का फोन क्यों नहीं लग रहा? कैसे पता करूं क्योंकि तबीयत कैसी है? आयान, बेटे दरवाजा खोलिए। आयान, कल रात से आपने कमरा नहीं खोला है। देखिए हम आपके लिए जूस लेकर आए हैं। आयान, या अल्लाह, नाजुक सा बेटा है हमारा, दरवाजा अटक गया तो खोल भी नहीं पाएगा। आयान, दरवाजा अटक गया हो बेटा तो हम खिड़की से जूस दे देते हैं। हाँ, ये तो सचमुच अटक गया। आयान, घबराइए मत बेटे, हम अभी अब्बू को बुला के लाते हैं, वो खोलेंगे दरवाजा। हाय, आपने खोल लिया? अम्मी, दरवाजा अटका नहीं था, मैंने बंद किया था। क्यों बेटे, क्या हुआ है? किस बात का है इतना गुस्सा? अच्छा चल, बात कोई भी हो, अब छोड़िए। देखिए हम आपके लिए जूस बना के लाए। 8,500 का जूसर इस घर में सिर्फ इसलिए आया है कि कभी कभी आप जूस पी लिया करें। जूस पीने से ताकत आती है यार। कभी दरवाजा अटक वटक गया तो खोल पाइएगा।
चलिए अब अच्छे बच्चों की तरह जूस पी लीजिए। चलिए 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 चलिए। आयान, बदतमीज, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी, लेकिन इस घर से दूर। और कब लौटिएगा? कभी भी नहीं। या अल्लाह, ये लड़का। आयान, रुक जाइए आयान। इस तरह गुस्से में घर छोड़ के जा रहा है, कहीं कुछ कर न बैठे। कोई रोकिए इसे। राशिद, शिरीन क्या हो गया? ये कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? पता नहीं, आयान गुस्से में कहीं घर से निकल गया है। किस बात पे नाराज है कुछ पता नहीं। उसका गुस्सा तो आप जानते हैं, कहीं खुद को चोट न पहुंचा ले। राशिद, खुदा के लिए रोक लीजिए उसे, खुदा के लिए उसे वापस ले आइए राशिद। ओह अल्लाह। अयान, अयान रुको। अयान, 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 अयान। अल्लाह, हमारे रुकने से भी नहीं रुका वो। भाभी, अभी लड़का नहीं संभलता हमसे, नहीं रोक पाए हम। ये अब तुम्हारे रोके से नहीं रुकेगा शिरीन। अलबत्ता इसके पैरों में बेड़ी पड़ जाए तो शायद संभल सकता है। अरे मैं इसके निकाह कराने की बात कर रही हूँ। फिर देखते हैं कि कैसे तुम्हारे रोके से नहीं रुकता। अयान, अयान, क्या बेहूदगी है ये? अगर अभी कुछ हो जाता तो आपको क्या फर्क पड़ता? बेटे को चोट लगे तो क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा? कल तक तो मैं भी ये सोचता था अब्बू, लेकिन अब नहीं। अब मैं देख चुका हूं कि एक बाप के पास अपने जख्मी बेटे से दोबारा हाल पूछने तक की भी फुर्सत नहीं है। असद का ताना दे रहे हो? क्यों? क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। उनके साथ जो मैंने वक्त बिताया, उसमें मुझे उनसे वो मोहब्बत मिली जो मुझे किसी और से नहीं मिली। अब्बू, आज तक खुद वो अपने बारे में सोचने से पहले मेरे बारे में सोचते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके सीने में दिल है। तुम्हारा मतलब है कि मेरे सीने में दिल नहीं है? होता तो कभी ना कभी तो जरूर दुखता। घर में सबसे छोटा हूं अब्बू। ताया अब्बू का जवाब देने का हक मेरे पास नहीं है, लेकिन आप क्यों उनकी हर बात सर झुकाए सुनते रहते हैं अब्बू? कैसे बाप हैं आप? भाईजान आपकी जिम्मेदारी है अब्बू, फिर आप क्यों अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपाए बैठे? क्यों आप भाईजान से प्यार नहीं करते अब्बू? क्यों आप ताया अब्बू के सामने अपने घुटने टेक देते हैं? कहिए ना अब्बू, क्यों आप इतने मजबूर हैं? कहिए ना अब्बू, क्यों?